नमस्कार। आज हम एक ऐसी जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं जो कोई 100-200 साल नहीं बल्कि 4.5 अरब साल पुरानी है। हम अपने ही ग्रह के जन्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर करने जा रहे हैं और सुराग वो हमारी जमीन के ठीक नीचे ही छिपे हुए थे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस पृथ्वी को हम आज जानते हैं उसके बनने से भी पहले की एक आदिम पृथ्वी का कोई हिस्सा आज भी हमारे पैरों के नीचे मौजूद हो? यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। तो कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले। एक युवा ग्रह है जो अभी बन ही रहा है। वैज्ञानिक इसे प्रोटो अर्थ कहते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक जबरदस्त महाविनाशकारी टक्कर, और लंबे समय तक यही माना जाता रहा कि इस टक्कर ने हमारे ग्रह की जो मूल रासायनिक बनावट थी उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया था। तो चलिए इस 4.5 अरब साल पुराने कोल्ड केस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोटो अर्थ की, मतलब टक्कर से पहले वाली पृथ्वी। ये जो विशाल टक्कर थी ये एक तरह का कॉस्मिक क्राइम सीन था, जहां माना जाता था कि सारे के सारे सबूत नष्ट हो चुके हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। इसने हमारी नई नवेली पृथ्वी को पिघले हुए लावा के एक धधकते हुए गोले में बदल दिया था, और इसी वजह से वैज्ञानिकों को पूरा यकीन था कि प्रोटो अर्थ का कोई भी ओरिजिनल मटेरियल इस भयानक उथल पुथल से बच ही नहीं सकता था। लेकिन हर अच्छी डिटेक्टिव कहानी की तरह इस केस में भी एक ऐसा सुराग मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और मजे की बात यह है कि ये सुराग हमें धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आई चट्टानों यानी उल्का पिंडों में मिला। अच्छा, अब इस सुराग को समझने के लिए हमें आइसोटोप को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो इसे केमिकल फिंगरप्रिंट की तरह समझिए। एक ही एलिमेंट के अलग अलग वर्जन होते हैं ये, जो हमें उसकी असली कहानी, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, और यही हमारी जांच का मेन फोरेंसिक टूल है। तो हुआ ये कि साल 2023 में निकोल नी और उनकी टीम ने एक बड़ी दिलचस्प चीज खोजी, पोटेशियम आइसोटोपिक अनोमली। उन्होंने पाया कि पुराने उल्का पिंडों में पोटेशियम का जो केमिकल फिंगरप्रिंट है वो हमारी पृथ्वी के ज्यादातर चट्टानों से अलग है। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि इसका मतलब सीधा सा था। अगर वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी चट्टान में उल्का पिंड जैसा केमिकल फिंगरप्रिंट मिल जाता तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि वो पदार्थ उस महाटक्कर से भी पुराना है। वो प्रोटो अर्थ का एक जीता जागता टुकड़ा होगा। और बस इसी के साथ जांच का अगला फेज शुरू हुआ। पृथ्वी पर ही उस खोए हुए केमिकल फिंगरप्रिंट की तलाश। ये एक ऐसे भूत की तलाश करने जैसा था जिसके होने का कोई पक्का सबूत अब तक था ही नहीं। MIT में निकोल नी की टीम ने कुछ खास जगहों को चुना। अब सवाल उठता है, इन्हीं जगहों को क्यों? इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड और कनाडा में दुनिया की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें मौजूद हैं, और हवाई के ज्वालामुखी वो पृथ्वी की बहुत गहरी परतों यानी मैंटल से पदार्थ को सतह पर लेकर आते हैं। उनका जो प्रोसेस था वो बिल्कुल किसी हाईटेक फोरेंसिक लैब जैसा था। चट्टानों को पाउडर बनाकर एसिड में घोलना, फिर उसमें से पोटेशियम को बड़ी सावधानी से अलग करना, और आखिर में एक सुपर एडवांस्ड मशीन से हर एक आइसोटोप के अनुपात को मापना। बहुत ही बारीक और पेचीदा काम था ये। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वैज्ञानिकों को आखिर वो मिल ही गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका था। उन्हें एक हिट मिला। ग्रीनलैंड, कनाडा और हवाई तीनों जगहों से लिए गए सैंपल्स में पोटेशियम 40 आइसोटोप की मात्रा में एक बहुत हल्की लेकिन बिल्कुल साफ साफ कमी दिखाई दी। ये वही एनोमली थी, वही प्राचीन फिंगरप्रिंट जिसे वो खोज रहे थे। इस खोज के बारे में जो लीड रिसर्चर हैं निकोल नी, उन्होंने कहा, ये शायद पहला सीधा सबूत है कि हमने प्रोटो अर्थ के पदार्थों को संरक्षित किया है। हम बहुत प्राचीन पृथ्वी का एक टुकड़ा देख रहे हैं, विशाल टक्कर से भी पहले का। सोचिए ये कितनी बड़ी, कितनी ऐतिहासिक खोज थी। अब ये खोज कितनी मुश्किल थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। इस बेहद मामूली केमिकल अंतर को खोजना बिल्कुल वैसा ही था जैसे पीली रेत से भरी एक पूरी बाल्टी में से भूरी रेत का सिर्फ एक दाना ढूंढ निकालना। मतलब गजब की सटीकता का काम था ये। लेकिन जैसा अक्सर महान खोजों के साथ होता है, एक जवाब ने एक और भी बड़ा और भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया। कहानी में एक और नया मोड़ आ गया था।
तो नई पहेली ये थी, जब वैज्ञानिकों ने प्रोटो अर्थ के इस नए नवेले फिंगरप्रिंट की तुलना आज तक स्टडी किए गए सभी उल्कापिंडों से की, तो उन्हें कोई भी सटीक मैच नहीं मिला, एक भी नहीं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब हैरान करने वाला है। इसका मतलब है कि जिन ओरिजिनल बिल्डिंग ब्लॉक से हमारी पृथ्वी बनी थी, उस तरह के उल्कापिंड हमें आज तक मिले ही नहीं हैं। हमारे सौरमंडल के बिल्डिंग ब्लॉक्स की हमारी जो समझ है वो अधूरी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर 4.5 अरब साल पुरानी दुनिया का एक टुकड़ा इतनी बड़ी तबाही झेलने के बाद भी बच सकता है, तो जरा सोचिए हमारे सौर मंडल की शुरुआत के और न जाने कितने रहस्य हैं जो अब भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।